हम लोग अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है, ये जो बॉन्ड है इसको भी हम CH3 मिथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या पोलैरिटी है, यहाँ पोलैरिटी है ना, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्या होता है कि अब बॉन्ड जो है ये वाला टूट सकता है और ये वाला भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये H+ निकलेगा। तो H+ दिखता है, इसका मतलब ये एसिडिक है। कोई भी चीज़ H+ देता है उसको एसिडिक बोलते हैं, है ना। अभी तक पढ़ाए थे कि अल्कोहल जो है न्यूट्रल होता है, लेकिन अब बताएंगे कि एसिडिक है, समझे? हैं? लिटमस पेपर से नहीं पकड़ पाएगा, लिटमस पेपर से या कोई भी इंडिकेटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि एसिड है, क्योंकि वेरी वेरी वीक एसिड है, वेरी वेरी वीक एसिड, समझ ना। इसलिए कोई इंडिकेटर से पता नहीं चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज एसिडिक, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहाँ अटैक करेगा। उसी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, या नेगेटिवली चार्ज है, ये वहाँ जाएगा जहाँ पर के जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगा। और ये कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। मतलब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही काम करेगा। इसका जो भी केमिकल रिएक्शन है ड्यू टू दिस ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन दिस OH ग्रुप। अब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, डिपेंड करता है, दोनों अलग अलग रिएक्शन देगा। अगर हाइड्रोजन टूटे, ये बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा तुम्हारा अल्कोहल, और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। तो अल्कोहल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, वो वहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के पास जाएगा। जहाँ जाएगा उसके हिसाब से नाम है। ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि न्यूक्लियस जैसा चीज़ के पास जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, जा रहा है इलेक्ट्रॉन जैसे किसी चीज़ के पास, इसलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोफाइल। जहाँ जाएगा वही। आया बात समझ में? तो जो अल्कोहल है हमारा न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही के तरह काम करेगा, ठीक है। एक तीसरा रिएक्शन भी है, जैसे ये अल्कोहल है, मान लो ये CH3 CH2 है ना, वो H है। अब इस पर जो है H+ आके अटैक कर दिया तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा ये, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटॉन का एडिशन है। H+ को प्रोटॉन बोलते हैं कि नहीं, हाँ बोलते हैं कि नहीं रे? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कहाँ अटैक करेगा? तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा।
प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। ये हुआ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये 3 तरह का कंडीशन आ रहा है। इस तीनों कंडीशन के हिसाब से ये केमिकल रिएक्शन देगा। आई बात समझ में? हाँ। उसके बाद एक और रिएक्शन आएगा जिसमें कि ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा। वो सब स्पेशल रिएक्शन है, वो सब को अलग से बताएंगे। एक तो होगा कि OH बॉन्ड टूटेगा, दूसरा होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, तीसरा होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूट जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाएगा। तीसरा केस क्या होगा? ये भी टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा। ये केस स्पेशल केस आएगा, इसको भी पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो इसीलिए ये 3-4 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। आ गया समझ में कि ये रिएक्टिव क्यों है केमिकली? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर सकता है। इवन प्रोटोनेटेड अल्कोहल रहेगा तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। ठीक है, आया बात समझ में? एक बार OH बॉन्ड टूट सकता है, दूसरा कंडीशन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट सकता है, तीसरा कंडीशन है कार्बन ऑक्सीजन भी टूट जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी टूट जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये 3 तरह का रिएक्शन होता है। बाकी और स्पेशल रिएक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हम ये सब देख करके पता लगा सकते हैं कि इसका केमिकल रिएक्टिविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? ऑल टुगेदर ये 3 तरह का रिएक्शन देगा। ठीक है, आई बात समझ में? 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द, पहला होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? दूसरा होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, हाँ? तीसरा होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्काइल एज वेल एज ये 3 तरह का रिएक्शन देगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम लोग जो है पहला रिएक्शन पढ़ेंगे। Reactions involving the ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें जो है पहला चीज़ क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। लिटमस पेपर से पता नहीं चलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी पता नहीं चलेगा। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे वो रेड नहीं होगा। एसिड में रेड होता है ना ब्लू लिटमस पेपर, इसमें लेके नहीं होगा, रेड नहीं होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगा, लगेगा न्यूट्रल है। समझ गए? लेकिन है तो ये एसिडिक। कैसे पता चलता है कि एसिडिक है? क्योंकि ये H+ आयन रिलीज करता है। एसिडिक क्यों है ये?
कोई भी एल्कोहल है ये H+ रिलीज करेगा ना, हाँ? ये H+ कोई भी रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन डोनर्स आर ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ही ना है जो प्रोटॉन डोनर है। क्लास 11 इक्विलिब्रियम चैप्टर भी याद रखना है और वो बोलना नहीं है, समझ गया ना? तो बहुत तकलीफ होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर भूलेंगे बहुत तकलीफ। ऐसे ही बहुत इडियट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, है ना? कुछ बोलने नहीं देता है। इडियट लोग कुछ नहीं भूलता है। इडियट लोग 20 साल 25 साल 50 साल पहले का वो बात याद रखेगा, झगड़ा करेगा, उसी को नहीं इडियट बोलते हैं। ये केमिस्ट्री इडियट सब्जेक्ट है, समझ गया कि नहीं? भूल गया तो बड़ा दिक्कत है। तुमको पढ़ने के लिए खुद इडियट बनना पड़ेगा, समझा कि नहीं? तो भूलने ये कभी किसी चीज़ को नहीं देता है। तो अल्कोहल जो है वेरी वीक एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। अल्कोहल क्या क्या है? प्रोटॉन डोनर, ठीक है? प्रोटॉन डोनर को क्या बोलते हैं? एसिड। प्रोटॉन डोनर है ना, एसिड है, लेकिन है क्या ये? वेरी वेरी वीक एसिड। आई बात। एसिड क्यों है ये तो पता चल गया, क्योंकि H+ डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए, है ना? ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या है? एसिड है। आ गया बात समझ में? ठीक है। अब देखो बता देते हैं कि ये वाटर से भी कम एसिडिक, वाटर को भी हम एसिडिक बोलते हैं, ठीक है? लेस एसिडिक देन वाटर। अभी तक बताते थे वाटर न्यूट्रल है, अब बता रहे हैं वाटर एसिडिक। लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर से भी कम एसिडिक, वाटर से भी कम एसिडिक है। अब देखो वाटर का एसिड कांस्टेंट क्या होता है? ये ना एसिड कांस्टेंट के ए वैल्यू होता है 10⁻⁻⁴, पता है ना निकाल के, हाँ? और अल्कोहल का एसिड कांस्टेंट का एक रेंज है 10⁻⁻16 to 10⁻⁻⁴। कौन कम है, ये या ये? इसका एसिड और कांस्टेंट कम है अल्कोहल का, तो लेस एसिडिक हुआ कि ये एसिडिक है वाटर, और उससे भी कम एसिडिक है ये, तो वेरी वेरी वीक एसिड कहेंगे कि नहीं? वाटरे को जब यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं पकड़ पा रहा है तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएगा? आई बात समझ में? हैं? तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये लेस एसिडिक क्यों है, उसका कारण पढ़ना पड़ेगा। वाटर से भी लेस एसिडिक क्यों है? पहला तो ये जाने कि अब जब इंडिकेटर ही नहीं बता पा रहा है कि एसिडिक है कि नहीं है, तो हम पकड़ कैसे लेते हैं कि एसिडिक है? आखिर होगा ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा, हाँ? केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम पकड़ेंगे। कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये भी बनाएगा तो ये एसिडिक होगा, और ये बनाता है, ठीक है? अब हम लोग कंफर्म करेंगे ना कि ये एसिडिक क्यों है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे लेस एसिडिक क्यों है, वाटर से भी कम एसिडिक क्यों है। वाटर भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ होता है कि नहीं? सोडियम का रिएक्शन, है ना, वाटर वेपर के साथ भी हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? वाटर वेपर के साथ भी हो जाएगा। वाटर का बात तो छोड़, है ना? हाँ, जब वाटर वेपर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड
सॉल्ट हो गया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, तो वाटर एसिडिक हुआ कि नहीं पहले बताओ। कोई चीज़ मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा तो एसिडिक होगा कि नहीं, उसी को एसिड बोलते हैं। अगर कोई चीज़ मेटल के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट एंड वाटर बनाते, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो वाटर रिएक्ट किया ना मेटल के साथ, क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन गैस, है ना। और अगर हम सोडियम का रिएक्शन लिक्विड से कर रहे हैं तो ये बन जाएगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये भी तो सॉल्ट है। वाटर लिक्विड से कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और वाटर वेपर से कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ये भी तो सॉल्ट ही है ना। NaOH की सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट है ना। तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना कि नहीं, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जब बनाती है इसका मतलब ये एसिड होगा, क्योंकि ये तो मेटल है। तो इसी तरह से और भी मेटल के साथ देख सकते हैं, जितना भी एक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही है ना। सोडियम करता है, पोटेशियम करता है, कैल्शियम करता है, मैग्नीशियम करता है ना, ये सब तो करता है। जो भी मेटल रिएक्ट करे, सारा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ तो करेगा ही, है ना। रेड हॉट के साथ भी करता है, रेड हॉट आयरन के साथ भी करता है, जिंक के साथ करता है, एल्यूमिनियम के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका मतलब वाटर एसिड है, तब तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो ये जो मेटल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तब कंफर्म होता है कि हाँ भाई वाटर जो है एसिडिक है, ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्शन कौन देता है, एल्कोहल भी देता है, तो एल्कोहल भी एसिडिक हुआ ना। अब देखो एल्कोहल लेंगे, CH3OH लिए, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल, ठीक है। इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं, तो ये क्या बनाता है, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए लिख दो ½ तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड, ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड। CH3O को क्या बोलेंगे, मिथॉक्साइड। ईथेन रहेगा तो इथॉक्साइड, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपॉक्साइड, ब्यूटेन रहेगा तो ब्यूटॉक्साइड। आया समझ में, क्लियर है। तो इससे कंफर्म होता है कि नहीं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ना, इसी से कंफर्म होता है कि ये अल्कोहल भी एसिडिक है, अल्कोहल भी एसिडिक। अब देखो इसका रिएक्शन एक ले लेते हैं हम लोग, टर्शियरी अल्कोहल का है। ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, टर्शियरी अल्कोहल है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे कम रिएक्टिव होता है ना टर्शियरी। अब इससे भी देखो रिएक्शन कर जाएगा, और एल्यूमिनियम भी कम रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम भी लेस रिएक्टिव होता है, ये भी लेस रिएक्टिव, ये भी लेस रिएक्टिव, लेकिन दोनों आपस में रिएक्शन करता है। समझ गए, आया हुआ समझ में। अब देखो क्या बनेगा रिएक्शन करके। अब एल्यूमिनियम जो है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाँ, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसको 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी नहीं न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ से जब ये H+ निकलेगा तो एक ही नेगेटिव चार्ज नहीं इस पर आएगा, इस पर तो एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा, आएगा ना, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर तो 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसका मतलब ऐसा 3 ग्रुप चाहिए, समझ गए, आई बात समझ में। ठीक है, अब ये क्या बना, ब्यूटॉक्साइड बना, एल्यूमिनियम
टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। समझ में आया क्या है ये? टर्शियरी है ना ये, हाँ ब्यूटेन है ना ये, ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन है, टर्शियरी है ना ये, इसलिए इसके लिखेंगे ब्यूटॉक्साइड। कौन सा ब्यूटॉक्साइड? एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और कितना हाइड्रोजन बन जाएगा? अब यहाँ से तो 3 गो H+ निकला है, यहाँ से 3 H+ निकला है ना, तो 3 हाइड्रोजन रहेगा ना, वहाँ तो 2 दिख रहा है, कैसे होगा? 3/2 कर देंगे यहाँ पर। तो बोलो अब सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला कि नहीं? लेस रिएक्टिव को रिएक्शन करवा दो, ये भी लेस रिएक्टिव होता है, ये भी लेस रिएक्टिव है, दोनों का आपस में रिएक्शन कराए तो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही होगा। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है तो इसका मतलब है कि वो एसिड है, भले वो वेरी वेरी वीक एसिड है, लेकिन है तो एसिड। हाँ अच्छा, अब हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहल मच लेस एसिडिक देन वाटर, ये तो Ka वैल्यूज पता चल रहा है, ये लेस एसिडिक होगा क्योंकि जितना ज़्यादा Ka वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक। तो Ka वैल्यू वाटर का 10⁻⁻14 है, जबकि इसका रेंज आ रहा है अल्कोहल का 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 का, तो इससे तो कम ही है ना Ka वैल्यू, लेस एसिडिक तो है। ये Ka वैल्यूज हम कंफर्म कर सकते हैं। अब दूसरा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में देख के पता लगाते हैं ये लेस एसिडिक क्यों है। ठीक है, समझ में आया ये कि नहीं? अब देखो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये वाटर है, ठीक है? हाँ ये CH3 अल्काइल ग्रुप है ना, ये +I इफेक्ट देता है, अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर होगा, अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर भगाता है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, हजन रूल पढ़ाए थे कहीं, वो भी याद होना चाहिए। हजन रूल में क्या बोलते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इलॉन्गेशन ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, पढ़ाए थे ना। यहाँ पर ये H जो है बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एटम है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ये केटायन है, H+ बनेगा ना यहाँ पर, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज केटायन हुआ ना। और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका इलॉन्गेशन ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के बीच में ले आएगा कि नहीं? और किसी 2 एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर हो जाता है, मतलब पोलैरिटी कम हो जाएगा, पोलैरिटी कम हो जाएगा। ज़्यादा पोलैरिटी रहेगा तब ना H+ टूट के निकलेगा। कोई भी चीज़ H+ कब डोनेट करेगा? जब उसमें आयनिक कैरेक्टर रहेगा। अगर हम आयनिक कैरेक्टर को कम कर देंगे तो H+ टूट के बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो +I इफेक्ट जो होता है अल्काइल ग्रुप का जो +I इफेक्ट होता है वो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, इस ऑक्सीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसके बगल में ये जो H+ है ना, ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज आयन है ना, तो स्मॉलर द केटायन and higher the or bigger the anion, more would be the elongation, more would be the polarization। ठीक है, आई बात समझ में? पोलराइजेशन ज़्यादा होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा आराम से ना। हाँ, रुपया पैसा ज़्यादा हो जाएगा किसी के पास तो क्या होगा? उसके पास चोर डाकू सब आसानी से पहुँचेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। कम रहेगा तो डिस्टर्ब करने आएगा? नहीं आएगा। हाँ, पैसा कम है तो क्या किया जाएगा तुम्हारे पास, और पैसा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो अगल बगल वाला सब तंग करेगा। हाँ, मांगने जाएगा, नहीं दोगे तो
ज़बरदस्ती हो देना पड़ेगा, है कि नहीं। और जिसके पास धन ज़्यादा रहता है उसको झुक के रहना पड़ता है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो झुकना पड़ जाएगा उसको। समझ गया कि नहीं? हाँ, ये H+ जो है इलोंगेशन बहुत करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलैरिटी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? और पोलैरिटी कम होगा तो H+ आयन बनने में डिफिकल्टी होगी कि नहीं? हाँ, तो H+ आयन जब डिफिकल्टी से निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। आई बात समझ में? इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका वाटर से भी कम होता है। और ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला वाटर में है कोई? वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई है? इधर H+ इधर भी है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तब ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है, इस पर प्लस हो जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला यहाँ कोई नहीं है। आई बात समझ में? कोई एजेंट है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे घटा दे? कोई नहीं है वाटर में, ऐसा कोई एजेंट है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये H+ जो है तो इसके बीच का जो पोलैरिटी है वो हाई रहता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो पोलैरिटी है वो हाई रहेगा। जब पोलैरिटी हाई रहेगा तो टूट जाएगा जल्दी, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी H+ रिलीज करेगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हुआ। आई बात समझ में? और इसमें क्या हो गया कि ये कम एसिडिक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ये तो हम प्राइमरी अल्कोहल का बात, ये प्राइमरी नहीं, मिथाइल अल्कोहल का बात की। तो मिथाइल अल्कोहल का बात है, मिथाइल अल्कोहल भी इससे कम एसिडिक, मिथाइल अल्कोहल भी वाटर से कम एसिडिक। अब इसको हम प्राइमरी करेंगे तो और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट पड़ जाएगा ना। एक और आ गया यहाँ पर, आ गया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा और ये उसके बाद फिर इधर इसको बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो और ज़्यादा हो गया। तो यानी प्राइमरी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल से कम एसिडिक होगा क्योंकि इस पर और ज़्यादा जो है इसका पोलैरिटी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का और ज़्यादा हो जाएगा। इसको दूसरे टर्म में भी दे सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा H+ को वो खींच करके उतना ज़्यादा छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ करके यहीं है ना। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया प्राइमरी। अब देखो अब सेकेंडरी कर, तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस कार्बन का दोनों तरफ से, इस दोनों का इफेक्ट यहाँ पहुँचेगा। अब 1 2 3 कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ रहा है सेकेंडरी में, तो और ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इसका पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कम पोलैरिटी होगा, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा अकॉर्डिंग टू बर्नस रूल। याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है? समझ में आ गया बात? क्लियर? तो पोलैरिटी और घट गया क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो पोलैरिटी घट रहा है ना। तो पोलैरिटी घटेगा तो H+ टूटेगा, H+ को तोड़ने के लिए तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा चाहिए ना, तो आयनिक कैरेक्टर घटते जा रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रहता है उतना जल्दी उसका बॉन्ड टूटता है। कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? प्लास्टिक है, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। आयनिक कैरेक्टर क्या है? पत्थर है, मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब टर्शियरी अगर कर दिए तब क्या होगा? और बढ़ गया, तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? टर्शियरी। उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकेंडरी। उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी से भी ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? वाटर। आ गया समझ में? है? तो अगर हम एसिडिक कैरेक्टर का अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? CH3OH है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। सबसे पहले वाटर, उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, ठीक है,
उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। ये हुआ ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वाटर का सबसे ज़्यादा हुआ, उससे कम मिथाइल अल्कोहल, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, उससे भी कम टर्शियरी अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? क्लियर?